हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार अनुज सर में। तो स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं आप सभी विद्यार्थी स्वस्थ होंगे और अपनी एजुकेशन जो है आगामी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेटर तरीके से कर रहे होंगे बेटा। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी विद्यार्थियों को क्लास 12th केमिस्ट्री से जो है बेटा 5 नंबर वाला सबसे महत्वपूर्ण जो हर वर्ष पूछा जाता है, तो उस प्रश्न को मैं लेकर आया हूं बेटा। तो चलिए आज के इस प्रश्न की शुरुआत करते हैं बेटा। यह आपका प्रश्न रहेगा यहाँ पे बेटा, प्रयोगशाला में एथिल ब्रोमाइड बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। और तो आपका बेटा यहाँ पे देखिए, इसकी निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में बेंजीन के साथ अभिक्रिया होती है। तो फिलहाल बेटा आपका ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में किस तरीके से पूछेगा, आपको केवल इतना पूछेगा कि प्रयोगशाला में एथिल ब्रोमाइड बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। तो जिसमें आप प्रयोगशाला विधि और जो है के साथ साथ भौतिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म तथा इसके उपयोग। तो स्टूडेंट चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा आपका। तो सबसे पहले आपका यहाँ पे आप हेडिंग बनाएंगे बोर्ड एग्जाम में किस तरीके से लिखना है बेटा, एथिल ब्रोमाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि। तो जो एथिल ब्रोमाइड है बेटा आपका, तो इसका देखिए आप हेडिंग बनाएंगे साधारण नाम। तो एथिल ब्रोमाइड देखो खुद आपका वो एथिल ब्रोमाइड ही साधारण नाम है। सूत्र की बात करते हैं एथिल ब्रोमाइड का, तो C2H5Br ये एथिल ब्रोमाइड का सूत्र है बेटा। और IUPAC नाम की बात करते हैं, जिसे IUPAC नाम भी कहते हैं, IUPAC नेम भी कह सकते हैं बाबू, इसको कहेंगे ब्रोमो एथेन। तो जो एथिल ब्रोमाइड है, एथिल ब्रोमाइड का बेटा IUPAC नाम जो होता है वो ब्रोमो एथेन होता है, और फार्मूला इसका क्या होता है, C2H5Br होता है बेटा। अब बात करते हैं बेटा आपका प्रयोगशाला विधि। तो सबसे पहले आप क्या लेंगे, आपको लेना है बेटा एथिल एल्कोहल, जिसका फार्मूला होता है C2H5OH, को पोटेशियम ब्रोमाइड जिसका फार्मूला होता है बेटा KBr, वह सांद्र H2SO4 के मिश्रण के साथ गर्म करने पर एथिल ब्रोमाइड की प्राप्ति होती है। तो बेटा आपको 3 लोगों का मिश्रण लेना है। ये जो आपको मिश्रण यहाँ पे दिखाई दे रहा है बेटा आपका, ये किसका है, एथिल एल्कोहल है। और उसके साथ साथ आपको लेना है क्या, पोटेशियम ब्रोमाइड तथा सांद्र H2SO4। इन तीनों की अभिक्रिया जब आपस में कराएंगे तो बेटा आपका बनता है एथिल ब्रोमाइड। तो स्टूडेंट चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ जो आपका C2H5 है बेटा, C2H5 ये जाएगा Br के पास, रिएक्शन कर लेगा ओनली Br के पास, देखिए Br के पास। तो C2H5 गया आपका यहाँ पे बेटा Br के पास, तो आपका बन गया C2H5Br। अब आपका क्या बचा बेटा आपका, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो पोटेशियम है, पोटेशियम ये बच्चा आपका जाएगा, ये जाएगा पोटेशियम, ये आपका पोटेशियम जाएगा बाबू आपका यहाँ पे पूरा का पूरा, ध्यान दीजिए बच्चा, यहाँ जाएगा पूरा आपका H2SO4 के साथ, लेकिन इसमें से एक H निकल जाएगा, तो आपका बचेगा यहाँ पे क्या बेटा, HSO4। तो K चला जाएगा, K जाएगा आपका किसके पास बेटा, आपका KHSO4 के साथ, KHSO4 के साथ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट। अब आपका देखिए एक हाइड्रोजन यहाँ पे है बेटा और एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, तो टोटल आपके पास हो जाएंगे हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन अकेला, तो H2O बन जाएगा बाबू आपका। तो बेटा एथिल अल्कोहल, पोटेशियम ब्रोमाइड व H2SO4 के मिश्रण को जब हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो प्रयोगशाला में हमें एथिल ब्रोमाइड की प्राप्ति होती है। तो स्टूडेंट अब आप क्या करते हैं, विधि की बात करते हैं। ये देखिए बेटा आपका विधि में आप बनाएंगे बेटा डायग्राम। विधि में क्या बनाएंगे बाबू, आपका डायग्राम। जिस तरीके से इस डायग्राम को आपने बनाया है, देखिए डायग्राम ये मेरे नोट्स का है, और यहाँ पर देखिए एक सिंपल सा हमने यहाँ पे बना के रखा है। तो जिस तरीके से आप इस डायग्राम को बनाएंगे उसकी भाषा आपको लिखनी पड़ेगी। तो चलिए आपका स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए पूरा आपका यहाँ पे ध्यान दीजिए बच्चा, आपका पूरी भाषा क्या होगी आपका। सबसे पहले बेटा आपका देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे यहाँ पे पूरी भाषा। तो सबसे पहले आप क्या लेंगे, इसे कहते हैं बेटा गोल पेदी वाला फ्लास्क। इसे कहते हैं बेटा क्या, गोल पेदी वाला फ्लास्क। और ये गोल पेदी वाला जो फ्लास्क है ये कहाँ रखा गया है, यह आपका है बालू उस्मक,
ये आपका है बेटा बालू उस्मक को रखे हैं बेटा क्या, एक स्टैंड पे, और स्टैंड के जस्ट नीचे आपका लगा हुआ है जो है बर्नर, और इसी की सहायता से हम इस जो है गोल पेंदी वाले फ्लास्क को गर्म करेंगे। लेकिन गर्म कैसे होगा बेटा आपका, जब इस बर्नर को जलाया जाएगा तो ये जो आपका बालू उस्मक है इसके अंदर रखा होता है आपका बालू, और जब धीरे धीरे बालू गर्म होता है तो इसका टेम्परेचर एक जैसा हो जाता है। तो इस बालू, देखिए ध्यान सुनिएगा, इस बालू उस्मक के ऊपर आपका रखा गया है बेटा क्या, गोल पेंदी वाला फ्लास्क, और इस गोल पेंदी वाले फ्लास्क के अंदर आप लिए हैं क्या बेटा आपका यहाँ पे ये क्या है बेटा, एथिल अल्कोहल H2SO4 प्लस KBr, मतलब इस गोल पेंदी वाले फ्लास्क के अंदर बेटा आपका जो है एथिल अल्कोहल मिलाएंगे, उसके साथ साथ H2SO4 मिलाएंगे, और उसके साथ साथ क्या मिलाएंगे, KBr मिलाएंगे, और इन तीनों को मिलाने के बाद हम बर्नर की सहायता से इसको धीरे धीरे गर्म करेंगे बेटा, इसको धीरे धीरे गर्म करेंगे। तो आप पूरा देखिए बेटा, यहाँ पे जब इसको हम गर्म करेंगे बेटा तो यहाँ से जो भाप होती है, भाप निकल करके ये जाएगी कहाँ बेटा आपका, ये जाएगी कहाँ, संघनित्र में। कहाँ बेटा आपका, संघनित्र में जाएगी, और संघनित्र में जाएगी तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से ये भाप बनते हुए कहाँ आपकी आएगी बच्चा, ये एडाप्टर है, एडाप्टर से होते ही आपका यहाँ पे आएगी। देखिए यहाँ पे भरा होता है बेटा आपका ठंडा जल, तो यहाँ पे ये भाप बन के जब ठंडे जल में आएगी तो हमको मिलता है क्या, अशुद्ध एथिल ब्रोमाइड। तो इसकी भाषा देखिएगा बेटा, आप पहले क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप क्या लिए थे, एक गोल पेंदी वाला फ्लास्क, तो आप लिखेंगे एक गोल पेंदी वाले फ्लास्क में आप लेंगे 30 ml सांद्र H2SO4। तो बेटा आप क्या लेंगे, देखिए ये जो आपका गोल पेंदी वाला फ्लास्क है बेटा, इसके अंदर आप लेंगे जो है 30 ml सांद्र H2SO4। फिर उसके बाद बच्चा आपका आप लेंगे क्या, 40 ml एथिल अल्कोहल। फिर इसी गोल पेंदी वाले फ्लास्क के अंदर आप 40 ml लेंगे क्या, एथिल अल्कोहल, और 50 ग्राम क्या लेंगे, पोटेशियम ब्रोमाइड। अब तीनों को लेकर इस गोल पेंदी वाले फ्लास्क के अंदर इसको डाल देंगे, और उसके बाद हम इस गोल पेंदी वाले फ्लास्क को कहाँ रखेंगे, बालू उस्मक के ऊपर। देखिए, और 50 ग्राम पोटेशियम ब्रोमाइड लेकर बालू उस्मक पर धीरे धीरे गर्म करते हैं। तो सब चीज़ इस गोल पेंदी वाले फ्लास्क के अंदर मिला करके हम इसको रख देंगे बेटा बालू उस्मक के ऊपर, और बर्नर की सहायता से इसको धीरे धीरे गर्म करेंगे। अब क्या होता है बेटा, जिसकी वाष्प, तो यहाँ से बेटा इसकी वाष्प निकल करके आएगी संघनित्र में, तो जिसकी वाष्प को संघनित्र में प्रवाहित करके अब यहाँ से जो भाप वाष्प निकल के जाएगी बेटा संघनित्र के अंदर। तो अब देखिए, प्रवाहित करके ठंडे जल से भरे पात्र में एकत्रित कर लिया जाता है, और जब वो भाप जो है संघनित्र से होते हुए जाएगी यहाँ पे एडाप्टर की सहायता से ठंडे जल में, तो वहाँ हमको क्या मिलेगा बेटा, अशुद्ध, क्या मिलेगा बेटा, अशुद्ध एथिल ब्रोमाइड। ये इसका डायग्राम है बेटा, ये इसका डायग्राम है, और ये इसकी भाषा है। अब आप पढ़ेंगे बेटा भौतिक गुणधर्म, किसके भौतिक गुणधर्म, एथिल ब्रोमाइड के। तो जो एथिल ब्रोमाइड है बेटा वो रंगहीन होती है, और अगर गंध की बात करते हैं बेटा तो मीठी जो है, मीठी गंध वाला वाष्पशील भारी द्रव है, ये वाष्पशील होता है बेटा। और उसके बाद बात करते हैं इसका क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट कह सकते हैं बेटा आपका 38.5 डिग्री सेल्सियस होता है बाबू। और थर्ड आपका है, इसमें ईथर जैसी गंध आती है, और जलन, यहाँ जलन का मतलब बच्चा जैसे कोई बर्तन जल जाता है, ठीक उसी तरीके से इसका जो है, या कोई भोजन आपका जल जाता है तो उस जले हुए भोजन की तरह इसका स्वाद लगता है बाबू। जो एथिल ब्रोमाइड है यह हवा तथा प्रकाश के संपर्क में आने पर यह पीले रंग में बदल जाता है। तो ये स्टूडेंट आपका जो है भौतिक गुणधर्म है। अब आपको ले चलते हैं बेटा रासायनिक गुणधर्म की तरफ। तो जो एथिल ब्रोमाइड है आप हेडिंग बना के लिखेंगे हाइड्रोजन से अभिक्रिया यानी कि क्रिया। तो आपका पेपर में भी यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि क्या होता है जब एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन से कराई जाती है। तो ये आपका फार्मूला है किसका, एथिल ब्रोमाइड का, C2
H5 और Br। अब इसकी अभिक्रिया करा रहे हैं हम किससे? नवजात हाइड्रोजन से। नवजात हाइड्रोजन को आप हमेशा बड़े कोष्ठक में रखेंगे, लेकिन किस प्रकार के उत्प्रेरक में? जिंक, कॉपर के साथ साथ अल्कोहल, इन तीनों के उत्प्रेरक की सहायता से आप एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया कराएंगे। किसके साथ बेटा? आपका नवजात हाइड्रोजन के साथ। तो आप देखेंगे बेटा यहाँ देखिए, यहाँ कार्बन की संख्या कितनी है? 2। पूरा क्लियर बेटा। और यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो 3 और 2 5 हो जाएगा। तो ये पूरा जो है एथिल ये जाएगा हाइड्रोजन के पास, और इस हाइड्रोजन से एक हाइड्रोजन ले लेगा। तो जहाँ अब तक आपके हाइड्रोजन 3 और 2 5 थे, अब वहाँ पे आपके पास हो जाएंगे C2H6। तो आप देख सकते हैं बच्चा आपको यहाँ पे C2 3 3 6 H6। अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन बचा तो हो जाएगा Br के पास। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बच्चा HBr हो जाएगा। ये आपका बना एथेन का फार्मूला बेटा। अब दूसरी जो रासायनिक अभिक्रिया है बेटा, वो आपका है पोटेशियम साइनाइड से क्रिया। कौन कराएगा बेटा? एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया हम करा रहे हैं। किसके साथ बेटा? आपका पोटेशियम साइनाइड के साथ। तो ये आपका फार्मूला है C2H5Br एथिल ब्रोमाइड का, और इसकी अभिक्रिया करा रहे हैं बेटा आपका पोटेशियम साइनाइड के साथ। तो आपका यहाँ पे जो Br दिखाई दे रहा है, Br ये चला जाएगा, रिएक्शन करेगा किसके साथ? K के साथ। तो आपका बन जाएगा KBr। तो क्या बचा आपका? C2H5Cn, C2H5Cn जिसे आप कहते हैं एथिल साइनाइड। अब तीसरी अभिक्रिया बेटा आपका यहाँ पे है सिल्वर नाइट्राइट से अभिक्रिया, मतलब एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया आप कराएंगे सिल्वर नाइट्रेट से। तो ये भी आपका सिंपल है बेटा। जो यहाँ पे आपका Br है, इसकी अभिक्रिया करा देंगे Ag से, तो सिल्वर ब्रोमाइड हो जाएगा, सिल्वर ब्रोमाइड हो जाएगा। तो बाकी C2H5 के साथ कौन चला जाएगा? आपका NO2। तो C2H5 के साथ आपका जाएगा NO2। तो आपका यहाँ पे फार्मूला बन जाएगा नाइट्रो एथेन। तो स्टूडेंट, यहाँ तक उम्मीद करते हैं आप सभी विद्यार्थियों को सरल तरीके से समझ में आया होगा। अब बात करते हैं इसके उपयोग के बारे में। एथिल ब्रोमाइड का उपयोग कहाँ कहाँ होता है बच्चा? तो जो एथिल ब्रोमाइड है, इसका उपयोग आप कहाँ करेंगे? एथिल ब्रोमाइड का उपयोग बेटा एथिल अल्कोहल बनाने में करते हैं, और वहीं पे एथिल ब्रोमाइड का उपयोग बेटा आपका सिल्वर ब्रोमाइड बनाने में करते हैं, और वहीं बेटा आपका एथिल ब्रोमाइड का उपयोग आप N-ब्यूटेन बनाने में करते हैं, और वहीं बेटा आपका एथिल ब्रोमाइड का उपयोग बेटा आपका एथिल बेंजीन बनाने में करते हैं। तो स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं ये पूरा एथिल ब्रोमाइड की प्रयोगशाला विधि आप सभी विद्यार्थियों को सकुशल समझ में आई होगी। तो स्टूडेंट, यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। ये रहा इसका क्वेश्चन, और आगे आपका बेटा यहाँ पे है प्रयोगशाला विधि यहाँ पे। और प्रयोगशाला विधि के बाद आप जस्ट बनाएंगे इसका डायग्राम। आप कहेंगे थोड़ा इसको ऊपर कर देते हैं बेटा, इसका डायग्राम। और डायग्राम जिस तरीके से बनाया है बेटा, उस डायग्राम की यहाँ पे देखिए लैंग्वेज, यहाँ पे इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये देखिए आपका, पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका डायग्राम है। आप कहें तो इसको हम जूमिंग कर देते हैं बेटा, डायग्राम को। आगे लेके चल रहे हैं बेटा आपका। यह आपका रहा बेटा भौतिक गुणधर्म एथिल ब्रोमाइड का। थोड़ा सा बेटा इसको जूम कर देते हैं। और ये रहा बेटा इसका जो है रासायनिक गुणधर्म, एथिल ब्रोमाइड का रासायनिक गुणधर्म। ये पूरा 3 रासायनिक गुणधर्म है, और बाकी बेटा आपका यहाँ पे है इसका लास्ट में उपयोग। तो ये प्रश्न बेटा आपका बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का पूछता है। तो ये 5 नंबर वाले रसायन विज्ञान से बहुत ही महत्वपूर्ण जो है प्रश्न बेटा आपका, और ये आपका हेलोएल्केन नामक चैप्टर से लिया गया है बेटा। तो उम्मीद करते हैं बेटा आप सभी को यह वीडियो लेक्चर बहुत ही सिंपल तरीके से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं बेटा अपने नए वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए स्टूडेंट धन्यवाद माय डियर स्टूडेंट।